सावधान रहना पड़ता है, नियम कायदों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए टेंड होना पड़ेगा। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा टेंड होते रहे, ट्रेनिंग मिलती रही, उसके बावजूद भी अगर हम पल्ला झाड़ के चले जाएं तो हमारा दोष है, किसी और का दोष नहीं। साध संगत जी, थोड़े से ही क्षण में ऐसा दिखने लगा, ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मेरे कई वर्षों का जो मेरे दिमाग में तनाव चल रहा था वो सारा तनाव खत्म हो गया। मेरा दिल और दिमाग पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और ये बिल्कुल एहसास हो गया, दिखने लगा, अनुभव हो गया, दिखाई देने लगा कि मैं किसी साधारण जगह पे नहीं बैठा हूं। बहुत समझने की बात है। साधारण असाधारण, भले ही आपके पास पीएचडी की डिग्री है, हाई फाई है, एमए एलएलबी एलएलएम है, डिग्रियां हैं, पद हैं, ये समझना जरूरी है कि हम अपराधी के पास बैठे हैं कि शराधी के पास बैठे हैं, कामी के पास बैठे हैं, क्रोधी के पास बैठे हैं, बेचारी के पास बैठे हैं, क्या किसान के पास बैठे हैं, नौकरी करने वाले जनों के पास बैठे हैं, क्या हम साधु संत महात्मा के पास बैठे हैं, क्या हम मंदिर में बैठे हैं, क्या हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वृक्ष में कांटे का भी आता है, आंवला का भी आता है, आम का भी आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? आप जिसका सानिध्य पाएंगे, जिसके नजदीक बैठेंगे, वाइब्रेशन वैसा लगेगा, वैसी छाया होगी। तो क्या है भैया, क्या है, इस समय बोलने का टाइम तो नहीं है, थोड़ा संयम बरतो, आ जाता सुना करोगा, सुनोगे तो हजम करने की ताकत मिलेगी, भला होगा, अच्छा होगा। आप तो ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की द्वितीय कड़ी में आते हैं, आप संगीत बजाते हैं तो ये सब थिरकने को तैयार हो जाते हैं। अपने को भूल क्यों रहेगा? भूलना नहीं चाहिए। अगर मन लगा के बैठे न तो बाथरूम ही नहीं जाओगे पूरे समय पे, और कोई हरकत ही नहीं होगी, और ये करते रहे तो कचरा है, कचरा को उबाल देगा, मानता ही नहीं। देखा करो, आपका काम है। अब इसे हम समाज के इस्तेमाल न करें तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए है, और इस सही नियम कायदे का पालन न करें, घुस जाएगा, ऐसा घुसेगा, दबाओगे तो काना कर देगा। और नियमानुसार सही इस्तेमाल करोगे तो इससे लाभ पाओगे, तो सत्य का साथ है, इससे लाभ उठाओ, फोड़ने की नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण मान में सदा सदा के लिए जयकार हो। आज मेरे मन और शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ थोड़े से ही क्षण में कि मुझे दिख गया, उसी समय लग गया कि मैं इस ब्रह्मांड के संपूर्ण सृष्टि के रचयिता के चरण शरण में आ गया हूँ। ऐसा अनुभव हुआ, महसूस होने लगा कि अब और मुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक बात बताओ भाई गौतम जी, नदी नाले
तालाब, सरोवर, हैंडपंप, कुआ तमाम ही, इनमें डूब मरने से क्या फायदा। अरे सागर पर पहुंच गए, सागर में ही डूब जा, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। साथ संगत जी, उसी तनाव के चलते, सांसारिक तनाव के चलते, विभागीय तनाव के चलते, जब मैं एक बात बताएं, तालाब है, सरोवर है, नदी है, गंगा है, यमुना है, इनमें तो कोई मछुआरा पहुंच जाता है मछली पकड़ने के लिए, पकड़ भी लेता है, कहीं कांटा बिछाता, तमाम संसाधन है, लेकिन समुद्र में पलने वाली मच्छियों को हर कोई पकड़, समुद्र में पलने वाली मछलियों को पकड़ने वाला अपनी जान की बाजी लगाता है, मिले चाहे ना मिले, जान भी चली जाती है। तो नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के महानायक हैं, विशाल हैं, असीम हैं, अनंत हैं, धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। जब इच्छा चाहे किसी को तो परमात्मा को पकड़ो, दुनिया को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बहन बेटियां हैं, आपकी माताएं हैं, किसी की धर्मपत्नी है, अगर इनमें परिवर्तन न होता तो इनका यहाँ दर्शन किसी को होता ही नहीं। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, परमात्मा को संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, दुनिया है, संसार है। इन्हीं नारायण साकार हरि जी की दृष्टि का ये प्रभाव पड़ा मेरे तन और मन पर कि मैं उस दिन जब वापस गया अपने प्रवास पर, तो मैं, आप समझिए कि मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों की मेरी नींद पूरी हुई। मैं अपनी जो हकीकत है, अपनी आप बीती, उसकी सच्चाई आपके समक्ष रख रहा हूँ। साथ संगत जी, मेरा पिछला 10 साल का तनाव परमात्मा इन्हीं नारायण साकार हरि जी की दृष्टि पड़ने से उस दिन मेरा तनाव दूर हुआ। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो मेरे सहयोगी, जो मेरे कर्मचारी पहले से मुझे समझा रहे थे, मुझे पहले मान लेना चाहिए था, पहले मेरी समझ में आ जाना चाहिए था। मैंने अपना, ऐसे करोगे तो घासीराम की फौज में जाओगे, और ये न करके सही चलोगे तो सरकार की फौज में जाओगे। अब अंदाजा लगा लो, घासीराम की फौज में जाओगे क्या मिलेगा, सरकार की फौज में जाओगे क्या मिलेगा, और चलते रहे नारायण हरि परमात्मा की सेवादार बन जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। राजवती है अलीगढ़, अलीगढ़ राजवती नहीं है। हाँ जी साथ संगत जी, उसी समय मैंने ये तय कर लिया, तब ये इन नारायण साकार हरि जी का दर अब छोड़ना नहीं है, और जब तक तन में प्राण रहेगा तब तक परमात्मा के दर्शन और वाणी को जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय देने की कोशिश करूंगा। उसी समय मैंने तय कर लिया साथ संगत जी, और उसका असर ऐसा हुआ, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जो कुछ शारीरिक भी कष्ट था, अभी परमपिता परमेश्वर के श्रीमुख से ये वाणी आई कि जो भी चमक या जो भी दिखाई दे रहा है सब परमात्मा की रहमत से दिखाई दे रहा है। और परमपिता परमेश्वर के दर्शन, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और वाणी का ये प्रभाव है कि कभी ना तो थकान महसूस होती है और ना ही
कभी सांसारिक परेशानियों की वजह से ना कभी मन कभी निराश होता है। ये मन में सदैव उत्साह बना रहता है कि और कुछ भी पीछे छूट जाए, लेकिन परमात्मा के दर्शन और वाणी नहीं छूटनी चाहिए। ये जो बता रहे हैं वास्तव में ये संत मत की निशानी है, साधु मत की निशानी है। क्यों? इस गति में आने पर बहुत कुछ पा लिया, बाकी रहा है उसको भी प्राप्त करने के लिए चहलकदमी करते रहेंगे। हाँ जी सासंगत जी, आपके समक्ष ये भी कहना जरूरी कि जो डॉक्टरों ने इस मरीज को 2008 में बताया कि ये बिना ऑपरेशन के आपका ठीक नहीं होगा, आज वो 16 साल हो गए और कहीं किसी ऑपरेशन की और किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ रही है। थोड़े मोड़े दिन थोड़ी मोड़ी दवाइयाँ खानी पड़ी और आज तक अब न तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ी है और ना उस जो है मरीज का अता पता है। साथ संगत जी, कहीं भी कई अवसर ऐसे आए कि सफर के दौरान इतने भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हुए, भयंकर भयंकर दुर्घटनाएं हुई, कुछ ऐसी अपनी लापरवाही, ऐसी मनमति की वजह से ये लगता है कि अगर परमात्मा के वाणी का वचन के मुताबिक अगर कार्य किया होता तो शायद वो भी नहीं होता। लेकिन जब कहीं कुछ मनमति दिखाई तो ऐसे 3-4 बार ऐसी दुर्घटनाएं ऐसी हुई कि जिसको देखने से लगता ही नहीं कि इस वाहन में बैठने वाले, इस गाड़ी में बैठने वाले लोग बचेंगे। और उसमें जब एक्सरे या सीटी स्कैन कराया गया तो कहीं लेस मात्र का भी चोट नहीं नजर आया। ऐसी परिस्थिति से गुजरना भी पड़ा और परमात्मा की रहमत ऐसी रही कि कहीं भी किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। जो भी सांसारिक कार्य, सरकारी कार्य या अपने व्यक्तिगत जो भी कार्य सामने आते हैं वो परमात्मा के रहमत से सब आसानी से सब निकल जाते हैं। और कभी ऐसा अनुभव या कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि सामने कोई कठिनाई ऐसी है जिससे कि जीवन के रास्ते में कोई व्यवधान दिखाई देता हो। साथ संगत जी, इससे बड़ी और रहमत क्या होगी कि अगर हमारे दिनचर्या में है, हमारे आम जीवन में अगर हमें शांति मिलती है, अगर सुख शांति से हमारा जीवन कट रहा है, और हमें क्या चाहिए? जो चीज कितनी धन दौलत से जो चीज नहीं मिल सकती वो परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने से मिल रही है, तो इससे और बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। साथ संगत जी, बिल्कुल जीवन में ये लगता है कि जो उससे पहले के 2004 के पहले के जो 40 साल खराब हुए, 35-40 साल, वो क्यों खराब हुए? इन बातों को सोच के ये लगता है कि अब एक पल भी, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। साथ संगत जी, अगर जब नौकरी करते थे तो नौकरी के बारे में ये दिमाग रहता था कि भाई नौकरी चली जाएगी तो रोजी रोटी कैसे चलेगी।
लेकिन अब लगता है कि अगर ये दर छूट जाएगा फिर तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अब ये लगता है कि अगर यहाँ परमात्मा के दर्शन, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और वाणी और सेवा कर्म मिलने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर सेवा कर्म से वंचित हुए तो जीवन जीने का कोई फायदा नहीं। इसलिए परमात्मा के चरणों में आने जाने से और सेवा कर्म मिलने से इसी में हमें अपना परम कल्याण दिखाई देता है, आत्मिक कल्याण दिखाई देता है। साथ संगत जी, यहाँ आज तक जो किराए भाड़े में जो खर्च होता होगा, इसके अलावा एक ढेले का हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। आज तक कोई एक पैसा कोई खर्चा नहीं हुआ। किसी तरह का हमें कर्मकांड, किसी तरह के आडंबर में हम नहीं फंसे। इतना सरल मार्ग संसार में कहां मिलेगा? ये सब सोच के लगता है कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। जो परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि जी के यहाँ दर पे जो मानवता का पाठ हमें, मानवता का मार्ग जो दिखाया गया, रास्ता बता रहे हैं। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा, क्लियर कर दिया। दो शब्द में सब आ गया। अब हमने समझे तो हमने समझे तो कोई क्या करेगा। बात आई मानवता की, तो आप समझ सकते हैं सनातन ही तो मानवता थी है और रहेगी। सनातन ही तो परमात्मा है। आपके प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता के बारे में बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, और भी तमाम हस्तियां जानकारी देती हैं। राम कहो चाहे श्याम, और प्यार से बोलो जय हरि नाम। आपकी मर्जी है, कोई थोपा थापी तो यहाँ की नहीं जाती है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। इतना ध्यान रखो कि आज मौका हाथ से निकल गया तो बार बार मिलने वाला नहीं है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने से मानवता का जो मार्ग मिला, उससे जीवन जीने की कला मिल गई। एक आसान, एक सरल जीवन शैली मिल गई। जो छोटी चीजों को लेकर के ईर्ष्या, द्वेष या नफरत की जो भावना दिल दिमाग में अड़ोसी पड़ोसी या जाति बिरादरी को लेकर के जो दिमाग में तमाम तरह के फितूर हुआ करते थे, वर्गवाद का जो विष समाज में फैला हुआ, उसको लेकर जो तकलीफें होती थी, आज
इन नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने से वो सब भेदभाव, वो सब कुरीतियां, वो सब दिक्कतें खत्म हो गई। जो समाज में जो रूपे गरीबी, अमीरी गरीबी, जात बिरादरी को लेकर के या छोटी छोटी जमीन जायदाद को लेकर के, मुकदमेबाजी को लेकर के, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में, जो हमारे घर परिवार में छोटे मोटे विवाद हुआ करते थे, जिसको लेकर के रोजमर्रा की जिंदगी हमारी कठिन हो गई थी, इन नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने से उन चीजों की तरफ अब हम गौर कम कर, अब लगभग ना के बराबर करते हैं। अब उन चीजों से हम मुक्त हो गए। अब अगर कोई दो बात कोई कठिन या दो बात कोई कष्टकारी या कड़वा भी बोल देता है, तीखा भी बोल देता है, तो भी उसको सुनने में अब हमें कोई गुरेज नहीं लगता। इस दर पर आने से ये सीख मिल गई, ये जीने की जो कला मिल गई, ये संसार में कहीं नहीं मिलने वाला। साध संगत जी, ये हकीकत है, जैसे स्मरण कराया गौतम जी ने, प्रीत, प्यार, नम्रता। अगर नम्रता आ रही है, निस्वार्थ प्रेम जागृत हो रहा है, तो संत मत की निशानी है। वेद शास्त्र पुराण के माध्यम से देखें तो सत्य के मार्ग पर विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। अगर वही कचरा भरा पड़ा है तो फिर आने से कोई फायदा नहीं। हाँ जी, साथ संगत जी, अगर हमारा जीवन सरल हो गया, सुगम हो गया, आसान हो गया, हमारे अंदर प्यार, प्रीत और नम्रता आ गई, और ये दर ऐसा, ये नारायण साकार हरि जी का ये दर ऐसा कि यहाँ जो कुछ मेरे अंदर, या मैं तो कहता हूँ आपके अंदर जो भी परिवर्तन आया, जो भी बदलाव आया, वो उपदेश के चलते नहीं आया, ये उसी दृष्टि के चलते आया जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं कि पहले दिन मैं इन नारायण साकार हरि जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी थी। ये इनकी दृष्टि का ही एक कमाल है, इनकी दृष्टि का प्रभाव है, इनकी दृष्टि का असर है। ये कोई नहीं उपदेश दे एक दो लाइन पिछली, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रहो, दो पाटन के बीच में साबित बचा न को। अब कबीरदास का बेटा कमाल क्या कहता है, चलती चाकी देखकर रहा कमाल हंसाए, जो कीली के दिन होए उसे काल न खाए। ब्रह्मांड की कीली परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। वहां जुड़ने के बाद फिर काल खाता ही जन्म मरण से बच जाते हैं। साथ संगत जी, पढ़ाई लिखाई के समय से बचपन से जवान होने तक तमाम जगह ऐसे जाने की प्रथा भी थी, जाने का मौका भी मिलता था, तो उपदेश बहुत जगह मिलते थे। लेकिन मैं इन नारायण साकार हरि जी की दृष्टि की बात करता हूँ कि वहां से तो कहीं असर नहीं हुआ, इससे बढ़िया बढ़िया उपदेश सुनने को मिलते थे, कथाएं भी सुनने को मिलती थी, प्रवचन भी सुनने को मिलते थे, लेकिन वहां असर नहीं होता था।
लेकिन यहाँ जो करंट लगा, यहाँ जो डायलिसिस हुई, यहाँ जो शुद्धिकरण हुआ, यहाँ जो ऊर्जा मिली, यहाँ जो परिवर्तन हुआ, वो कहीं नहीं हुआ। ये इस बात पे जोर देना चाह रहा हूं। परिवर्तन तो जो कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, परिवर्तन मिला बहुत कुछ। इसे कहते खाली हाथ आए थे और बहुत कुछ लेके चल रहे हैं, मिल रहा है। लेकिन जो कुछ मिला वो इन नारायण साकार हरि जी की दृष्टि से मिला, और वो चीज कहीं नहीं मिलने वाला। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। वो चीज, ये चीज कहीं नहीं मिलने वाला। मीठी मीठी बातें और खूब अच्छी अच्छी बातें तो मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और बहुत अच्छे अच्छे गीत संगीत, जो भी आध्यात्मिक जहां भी चलते हैं आयोजन, खूब बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे। खूब लोग थिरक थिरक के नाचते गाते भी मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा पूरे हम कुछ ब्रह्मांड में। हम कुछ कह सकते हैं? जी मालिक। श्रीमान जी बता रहे हैं आपके सम्मुख है, बाकी में मिल जाता। जमाने में कहीं जाओ, जगह जगह जाओ, आपको बढ़िया से बढ़िया खीर मिल जाएगी, 2.5 फुट वाली मिल जाएगी, कोई कमी नहीं है। जहाँ जाओ तुम्हें खीर मिल जाएगी, बनवाओ तो बन जाएगी। लेकिन रस खीर हर जगह मिलने वाली नहीं है। क्यों? रस खीर सीधे सीधे परमात्मा की देन है, परमात्मा का प्रकाश है गन्ने पर। परमात्मा ने गन्ने में मिठास भर दी, ऊपर से कवर कर दिया। जब केला जाता है कोल्हू में तो छिलका हट जाता है, रस शेष रह जाता है। जो रस खीर खाता है फिर उसमें चीनी गुड़ आदि डालने की, मीठा डालने की जरूरत नहीं रहती। तो सीधे सीधे रस मिल रहा है, और फिर भी हमारा मस्तक न खोले तो हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? हाँ साथ संगत जी, ये भी अनुभव होता है, ये भी दिखाई देता है, दिख रहा है कि धरती पर फूलों की कमी नहीं है, एक से एक खूबसूरत फूल है। लेकिन उन फूलों में से मैं कुछ विशेष फूल हूँ, और आप भी हैं, आप सब हैं, जिनको कि परमात्मा ने अपने गुलदस्ते में लगा लिया है। ये सोचकर मेरा भी हृदय, मेरा दिल, मेरा दिमाग गदगद हो जाता है। और अपने गुलदस्ते में लगा लिया। तोताराम, मोतीराम, झंडू सिंह, सुशीला देवी, गुलदस्ता कहीं रख दो, गुलदस्ता है। और अधिकारी जो दफ्तर में बैठे हैं, उन्होंने गुलदस्ता लगवाकर अपने सामने टेबल पर रखा है। वो फूल हर समय मालिक को देखते हैं, और मालिक उस गुलदस्ते के फूल को देखता है। जैसे फूल का बखान किया, यही तो चाहिए जीवन में। बाकी तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार, परवाह चल रहा है, चलता रहेगा। ये चाहिए, इसलिए सत्य का साथ है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। स्पष्ट कर दिया। लेकिन गुलदस्ता में भी श्रद्धा है, फूल में आस्था है, विश्वास है। बाबूजी, शरीर आपका पात्र है, उस पात्र में गिलास है, जो भी वो पात्र में फूल ला के रख दिए, तो ये शरीर रूपी गिलास है। इस गिलास में आत्मा फूल है, लेकिन मटमैली हो गई। सत्य के साथ के द्वारा इसे निखारा जा रहा है, साफ किया जा रहा है, इसे पावन बनाया जाता है। जब ये पावन बन जाएगी तो फिर, और जो फूल है गिलास में, उसकी पावनता देखकर वो फूल भी बदलना शुरू हो जाती है। जब समाज का सतोप्रधान
सकारात्मक विकास होना शुरू हो जाता है, वही फिर राम राज्य बनना शुरू हो जाता है। सासंगत जी, इन नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने से ऐसा परिवर्तन हुआ मन में कि अगर जेब में 1 रुपया रहता है तो ऐसा लगता है जैसे 2-4 लाख रुपए रखे हुए हैं। ये परमात्मा के जो साहस और उत्साह और बहादुर बनाने का नतीजा है। यहाँ ये दिखने लगा, अनुभव होने लगा, ये दर ऐसा है कि यहाँ कर्मशील और बहादुर बनाया जाता है, यहाँ कर्महीन और कायर नहीं बनाया जाता। कभी कर्म से भागने का रास्ता यहाँ नहीं दिखाया गया, और जिसका परिणाम ये होता है कि सेवा कर्म के प्रति लगाव और जहां कहीं भी रहने आने जाने का अवसर मिलता है, वहां इस तरह की सोच बनी रहती है कि कुछ न कुछ सेवा कर्म जरूर मिलता रहेगा। अगर सेवा कर्म मिलता रहेगा तो हमारे सांसारिक कार्य वो भी नहीं रुकने वाले, हमारा भाईचारा भी बना रहेगा, हमारा जो संगठन है, सामाजिक संगठन, जो भाईचारे का जो संगठन है, वो भी मजबूत रहेगा। ये रास्ता भी यहीं से मिला, ये मार्ग भी यहीं से मिला आपको। ये भी ध्यान रखें, जैसे गौतम जी ने कहा, संगठन, दुनिया में संगठनों की कोई कमी नहीं। संगठन बनते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ये संगठन नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि का एक अविरल धारावाहिक है जो चलता रहता है। ये कभी टूटता, और आप जानते हैं धारा प्रवाह जो हो रहा है, धारा प्रवाह में संगठन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ जी साध संगत जी, ये अनुभव होने लगा कि नारायण साकार हरि जी की चरण शरण में आने से ये जीवन सार्थक हो गया। अगर यहाँ आने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता तो शायद जीवन जीने का कोई मकसद, जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बस यहां समझो, जीवन जीने का कोई मकसद नहीं होता। हकीकत यही है, हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है? समझो, समझने का प्रयास करो। खान पान भोग है, पस भी चतुर सजान, क्या अधिकता मर्ज में कि न लखे हरि नाम। आए थे हरि भजन को, होटल लगे, समझो, समझने का प्रयास करो। क्यों? ये खाना पीना जो भी है संस्कारों के कर्म के आधार पर चल रहा है, लेकिन हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा जन्म मरण से बचने के लिए। जितनी पीड़ा
जन्म मरण में है, स्पष्ट कहा गया है, संतों की वाणी है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो पार, जैसे 1,00,000 बिच्छू डंक मारे एक साथ। तो उस समय जो माता गर्भिणी है, गर्भ धारण किया है, कितनी पीड़ा होती होगी। एक बच्चे को जन्म देने में नया जीवन मिलता है। इसी प्रकार अगर हम समझे, अनंत कालों से कर्म के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में भटकते आए हैं। अगर हमने पक्की समझ संकल्प ने किया, क्यों जन्म मरण से बचने का, तो फिर